Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 11 liberty, यानी कि स्वतंत्रता. तो our next topic is various kind of liberty, यानी जो liberty है उसके मतलब काइंड कौन कौन से हैं, उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है नेचुरल लिबर्टी. होब्स, लॉक और रूसो, इसके अगर समर्थक की बात करें, इनके जो फेवर के अंदर जो पॉलिटिकल फिलोसफर आते हैं उनमें जो मेन नाम आता है वो होब्स, लॉक और रूसो का है. तो पहले तो नेचुरल लिबर्टी क्या होती है कि जब से क्या है, जब राज्य की मतलब स्टेट वगैरह नहीं बने थे, किसी तरह की गवर्नमेंट वगैरह नहीं बनी थी, तो सभी लोग क्या रहते थे, एक मतलब नेचर के अकॉर्डिंग रहते थे, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर के रहते थे, यानी नेचर की स्थिति में रहते थे. प्रकृति ने उनको क्या है सब कुछ दिया हो और उसी के अकॉर्डिंग रहते, वो अपनी मर्जी से किसी तरह से खा सकते थे, पी सकते थे. यानी जैसे स्टेट वगैरह ना बनने से उससे पहले का जो जीवन था मनुष्य का, वो क्या कहलाता है, नेचुरल स्टेज कहलाती है. और उसके अंदर जिस तरह की लिबर्टी थी, उस लिबर्टी की मांग क्या है, होब्स, लॉक और रूसो के द्वारा की गई. यानी ये एक तरह की नेगेटिव, हम कह सकते हैं कि नेगेटिव टाइप है लिबर्टी का, जो आज के समय में पॉसिबल भी नहीं है. तो लॉक ने अपनी बुक में भी लिखा है, टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट, यानी जो सरकार की जो ट्रीटी थी, यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके ऊपर कहा था कि जो स्टेट वगैरह बनाए गए थे वो सिर्फ क्या है, लोगों की देखभाल, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाए गए थे. उनके ऊपर क्या है, उनको प्रेशराइज करने के लिए नहीं बनाए गए थे. तो इसलिए क्या है, वो लोगों के ऊपर किसी प्रकार की बंदिशों को क्या है नकारते हैं, मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार के क्या है रूल्स वगैरह नहीं होने चाहिए. इसी तरह रूसो ने भी कहा है, आपको पहले भी बताया कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज. मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हमेशा क्या है, अपने आप को क्या है, बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है. तो ये लाइंस काफ़ी बार पूछी भी जाती है 1 मार्क्स के अंदर. सिर्फ 11th में ही नहीं, एसएससी बोर्ड के वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी बार क्या है, ये पूछी गई है कि ये जो शब्द हैं वो किसके हैं, या ये वर्ड्स हैं वो किसने कहे थे. तो ये रूसो ने वर्ड्स कहे थे, और वो क्या है, नेचुरल लिबर्टी के फेवर में थे. और उनका कहना था कि मनुष्य के ऊपर, यानी मैन बीइंग के ऊपर, या किसी भी तरह मैन या ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी तरह की कोई बंदी से नहीं होनी चाहिए, उसको नेचुरल लिबर्टी होनी चाहिए. लेकिन जो नेचुरल लिबर्टी है वो उस समय तक तो ठीक थी, लेकिन आज के अगर मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो होब्स, लॉक और रूसो की जो नेचुरल लिबर्टी की बात है वो क्या है, सही नहीं है. उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है. क्यों किया गया है, क्योंकि पहले तो मनुष्य ने हो सकता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर क्या है स्टेट वगैरह बनाए हो, लेकिन आज क्या स्टेट जरूरी है. बिना स्टेट के या बिना गवर्नमेंट के कोई भी व्यक्ति आज नहीं रह सकता. अगर क्या है नेचुरल लिबर्टी को शुरुआत कर दी तो पूरा जो हमारी सोसाइटी है वो दोबारा से क्या है एनिमल सोसाइटी में तब्दील हो जाएगी. यानी लोगों के अंदर मार काट वगैरह इस तरह से हो जाएगा. यानी इतने लॉज वगैरह होने के बाद भी वो लोग सही तरीके से नहीं रह पाते, तो लॉ से उनको फ्री करने के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं रह पाए. तो इसलिए इसका क्रिटिसाइज भी किया है. तो आपको नेचुरल लिबर्टी के बारे में बताना कि इसके क्या है फेवर में कौन कौन थे और क्या बातें कही, इसका मतलब क्या होता है. सेकंड है मोरल लिबर्टी. नाम से ही पता है, मोरल लिबर्टी यानी कि नैतिक स्वतंत्रता. यानी लोगों को क्या होनी चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए. तो आइडियाज़ ऑफ ग्रीन, कांत, बार्गेट, ये सारे के सारे इसके फेवर में थे. उन्होंने कहा कि मोरल आइडियाज़, मोरल लाइफ के अंदर आइडियाज़, उनके अकॉर्डिंग क्या लिबर्टी होनी चाहिए. जैसे कि सारा का सारा बेस जो होना चाहिए ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, इनके ऊपर बेस जो लोग क्या है जिस तरह से एक सभ्यता के अंदर जीते हैं उसी तरह की क्या है उनको लिबर्टी मिले. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. ये मतलब एक ऐसे आइडियल स्टेट की इसमें कल्पना की गई है, इमेजिन किया गया है, जो शायद आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है. हो सकता है कुछ लोग क्या है मोरल लिबर्टी के साथ जी सकते हों, लेकिन इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर क्या है सभी तरह के क्या है पीपल्स मिलते हैं. तो ये तो ज़रूरी है कि सभी मोरल लिबर्टी के अकॉर्डिंग जीते. नेक्स्ट है सिविल लिबर्टी, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता. एक ऐसी लिबर्टी जो एक स्टेट के अंदर रहते हुए लोगों को मिलती है. तो सिविल लिबर्टी इज़ द अमेजेंस वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एंड द एसोसिएशन इन द स्टेट. एक स्टेट के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग स्वतंत्र रूप से जो प्राप्त होती है. जैसे कि कुछ सिविल लिबर्टी क्या है, इंडिया के लोगों का अगर यहाँ पर कोई फॉरेन रहता है तो उसको प्राप्त नहीं है. तो इसलिए क्या है, जो सिविल लिबर्टी है उसका मतलब उस लिबर्टी से है जो एक क्या है ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर ही, ऑर्गेनाइज समाज के अंदर ही क्या है संभव हो सकती है. तो उसको सिविल लिबर्टी कहते हैं. जैसे कि मान लो हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें सिर्फ क्या है वो इंडिया में मिलेगी. अगर हम बाहर चले जाते हैं फ़ोन वगैरह
के अंदर तो वो लिबर्टी हमें नहीं मिलेगी, या इंडिया के अंदर कोई बाहर का फॉरेन वगैरह से आता है तो वो नहीं मिलेगी, वो सिविल लिबर्टी कहलाती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि सभी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर द राइट ऑफ द पीपल टू शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, पार्टिसिपेट करने का हक मिलना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि सारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते, सारे चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो गवर्नमेंट वगैरह बनाई जाती है उसके अंदर पार्टीशन सभी लोगों का होना चाहिए। कहने का मतलब कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का राइट होना चाहिए। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो सारे के सारे उनको क्या है, मिलनी चाहिए, वो पॉलिटिकल लिबर्टी होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है, ये कह सकते हैं कि बाकी सभी तरह की लिबर्टी के लिए इकोनॉमिक लिबर्टी का होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जो कंपटीशन है उससे भी आप क्या हो, फ्री हो जाओ, बिल्कुल। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है कि सभी को अपॉर्चुनिटी क्या मिलनी चाहिए, समान मिलनी चाहिए। यानी सभी को, ये नहीं है कि कोई रिच पीपल है उसको ज़्यादा मिल जाए, जो पुअर है उसको कम मिले, या कोई क्या सोसाइटी के अंदर पहले से ही बड़ा है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, जो कम है उसको कम मिले। तो इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है कि सभी को क्या है, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी सभी को मिले। दूसरा है सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनको, क्या, जो डेली बेसिस की चीज़ें हो, रीजनेबल आपकी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो मिनिमम क्या है, वेजेस की अगर हम बात करें, राइट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, तो ये सारी की सारी क्या होती है, इकोनॉमिक लिबर्टी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह के राइट्स इंडिया के अंदर दिए भी गए हैं, जैसे कि काम के घंटे निश्चित किए गए हैं कि इससे ज़्यादा एक टाइम में काम नहीं करवा सकते एक दिन में। मिनिमम वेजेस भी क्या है, निर्धारित की गई है कि इतने से कम क्या है मजदूरी, दैनिक मजदूरी नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, और आज के टाइम में इकोनॉमिक लिबर्टी होना ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो ना तो पॉलिटिकल लिबर्टी काम आएगी, ना दूसरी कोई लिबर्टी काम आएगी, जो एक सिटीजन लिबर्टी जिस तरह से क्या है लोगों को मिलती है वो काम आएगी। क्योंकि अगर मनुष्य भूखा है तो उसको किसी तरह की लिबर्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो न तो लिबर्टी को खा सकता है न पी सकता है। तो सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स का होना क्या है, ज़रूरी है। उसको फूड सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। जैसे ही उसको क्या है फूड सिक्योरिटी मिलेगी, तभी क्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कंट्री के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में सोचेगा। अगर क्या है उसको फूड सिक्योरिटी भी नहीं है, वो सुबह से लेकर के शाम तक भूखा है, तो वो किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तो इसलिए इकोनॉमिक लिबर्टी का होना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेशनल लिबर्टी, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो एक नेशन का क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि 1947 से पहले इंडिया क्या है, इंडिया के पास नेशन क्या नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। वो क्या है, दूसरे कंट्री की कॉलोनी था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो नेशनल लिबर्टी के अंदर अन्य मतलब सारी की सारी लिबर्टी का बेस भी है, क्योंकि नेशनल लिबर्टी अगर ख़त्म हो जाएगी वो दूसरे कंट्री का गुलाम हो जाएगा, तो वहाँ पर न तो पॉलिटिकल लिबर्टी मिलेगी न इकोनॉमिकल लिबर्टी मिलेगी। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, नेशनल का ही लिबर्टी होना चाहिए, मतलब कि वही स्वतंत्र होना चाहिए, किसी अन्य यानी दूसरे कंट्री के कंट्रोल में वो काम नहीं करना चाहिए। उसकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह है सारी की सारी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से अपने कंट्री के अंदर क्या है काम कर सके, उसको सोवरेनिटी हो, प्रभुत्वता हो। तो ये नेशनल लिबर्टी होती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिबर्टी। आजकल क्या इंटरनेशनल लिबर्टी की भी बात चल रही है। पूरे वर्ल्ड को क्या है, एक ग्लोबल विलेज की बात चल रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, बाउंड्री को ही ख़त्म करके क्या है इंटरनेशनल लिबर्टी दी जाए लोगों को। सभी वर्ल्ड के सभी लोगों को एक दूसरी जगह आने जाने की क्या हो सुविधा हो, बिना किसी क्या है टैक्सीज वगैरह के वो दूसरे कंट्री में जाकर भी काम कर सकें। तो ये इंटरनेशनल लिबर्टी है। ये आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर इसके रिगार्डिंग कुछ बात की जाए, लेकिन क्या है कुछ हद तक क्या है पहले की अपेक्षा अब क्या है छूट दी गई। जैसे कि फ्री ट्रेड वगैरह के है, यानी कि किसी तरह का टैक्स, काफ़ी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के लिए टैक्स वगैरह छोड़ रहे हैं, वीज़ा वगैरह के माध्यम से एक दूसरे को वहाँ जाने की क्या परमिशन भी दी जा रही है। तो ये इंटरनेशनल लिबर्टी है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि व्यक्तिगत, इसको पर्सनल लिबर्टी भी आप बोल सकते हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको पर्सनल लिबर्टी का भी नाम दे सकते हो। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को मतलब वो सारे काम करने की, यानी ऐसा काम करने की स्वतंत्रता नहीं जो उससे रिलेटेड है। जैसे रिलीजियस का मामला है, धर्म का मामला है, व्यक्ति का क्या है पर्सनल है, इंडिविजुअल है, तो वो किसी भी क्या है रिलीजियस को अपनाए छोड़े, उसका खुद का मैटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति से पर्सनल, जैसे कि कपड़े पहनने का है, सिंपल सी बात देता हूँ, वो क्या है व्यक्ति का स्वयं का है, तो वो क्या है उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी है।
तो उसको छीनने का हक किसी का नहीं होना चाहिए। और यह लिबर्टी आज वर्ल्ड के तकरीबन कंट्रीज़ के अंदर, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके अंदर दी जा रही है। तो यह उसकी इंडिविजुअल है। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति से जो खुद तक सीमित है, यानी दूसरे का उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि पेरेंट्स का भी लेना देना नहीं होता, उसके लिए क्या है, उस व्यक्ति को बिल्कुल लिबर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी है कि वो अपनी इस लिबर्टी का यूज़ करते हुए किसी दूसरे की लिबर्टी को न छीने, उसको किसी तरह का लॉस न करे, उसको हानि न पहुंचाए। तो पर्सनल लिबर्टी या इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब है उन कार्यों को करने की सारी लिबर्टी होनी चाहिए जिसके जो भी परिणाम निकले, जो इफ़ेक्ट निकले, वो उस व्यक्ति के खुद तक ही क्या हो, सीमित हो, यानी सिर्फ उसी को इफेक्टेड करे, किसी दूसरे को इफेक्टेड न करे, वो इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ये काफ़ी टाइप्स दे रखे हैं लिबर्टी के टाइप से। हो सकता है 2 या किसी 1 के बारे में पूछ लिया जाए, नेचुरल लिबर्टी क्या होती है, सिविल लिबर्टी क्या होती है। हो सकता है 4 मार्क्स के अंदर 4 लिबर्टी इसके काइंड पूछ ली जाए। तो ये आपको क्या है, सभी लिबर्टीज़ को क्या है, अलग अलग करना है। ओके, थैंक यू।